यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परितृणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यार मुझे तो लगता है कल के सेशन के बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। थॉट प्रोसेस से क्या लाइफ में चेंज आ सकते हैं? अब तुम देख लो, पानी को चार्ज करे बिना पानी नहीं पीते। पूरे ऑफिस में इसकी चर्चा है। तो पता है हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। अगर हम पानी को पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर चार्ज करके पिएंगे तो हमारी बॉडी में भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। पता है? अच्छा, इसका मतलब जैसा अन्न वैसा मन। सही कंट्रोलिंग पावर है। मैं तो नहीं कर सकती। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा गॉडली इनविटेशन। जितना अच्छा लगता है उतना तो कर। जो बातें अच्छी लगती हैं उनको फॉलो कर। एक्चुअली इट्स ए स्लो प्रोसेस बट इट वर्क्स। क्योंकि सच में शेर आ गया था, लेकिन इस बार गांव वाले बिल्कुल नहीं आए। तब किसी ने उसकी बात को सच नहीं माना और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाद में उसको बहुत पछताना पड़ा। अरे ये तो सो गई। यस कमन। गुड मॉर्निंग सर। कमाल है, आशुतोष बॉस को बुलाया और एग्जीक्यूटिव को मिल गए। आशुतोष एक सेशन हमारे स्टाफ के लिए भी रख देते हैं। कोई अगर खर्चा आएगा तो आई एम रेडी टू पे। ओके सर। एक्चुअली सर दे डोंट चार्ज एनीथिंग। इनफैक्ट मुझे भी तो अपने ऑफिस को पीसफुल बनाना है। तो मैं जल्दी से जल्दी उनसे कांटेक्ट करके आपको बताता हूँ और हम सेशन रखवाते हैं। और आशुतोष, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ ऑल फाइन? ऑल फाइन मैम। एक्चुअली जब से गॉड्स इनविटेशन मिला है ना, माय फैमिली बिकम मच बेटर। हाँ, अब पहले जैसे काफी क्वेश्चंस नहीं पूछती है, रिलैक्स भी रहती है। उसे डरावने सपने भी नहीं आते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई में भी मन लग रहा है उसका। अच्छा सुनो, देयर इज ए गुड न्यूज़। बॉस ने ना पूरे स्टाफ को क्रैश कोर्स कराने की परमिशन दी है। क्रैश कोर्स तुम कराओगी या मैं कराऊं? हार्डली मैटर्स, तुम करो या मैं भी सोच रही हूँ अपने ऑफिस में सबको ये क्रैश कोर्स करवा दूँ। वेरी गुड। मैं तो चाहता हूँ जितने ज़्यादा लोगों को हम गॉड्स इनविटेशन दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा। थैंक्स है उस डबल डॉक्टर का जिसने पहली बार हमें गॉड्स इनविटेशन दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं और मेरी वाइफ ये गॉड्स इनविटेशन वर्ड बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। एक्चुअली बच्चे नटखट अच्छे लगते हैं बट बहुत शैतान बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। मेरी बेटी भव्या आपने देखी होगी। मैं, गोपी, यहाँ तक कि गूगल बाबा उसके क्वेश्चन से परेशान हो गया था। गूगल बाबा के पास भी उसके क्वेश्चंस के सारे आंसर नहीं थे। फिर हमें मिला गॉड्स इनविटेशन। क्या आप जानना चाहोगे ये हमें गॉड्स इनविटेशन कैसे मिला?
चलें फ्लैशबैक में, आपको दिखाता हूँ पूरी की पूरी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है आज हमारे स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया? क्या करवाया? आज हमारे स्कूल में टीचर ने ना फैटमैन और लिटिल बॉय के बारे में सिखाया। ये दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम हैं जिसे नागासाकी और हिरोशिमा में फेंका गया था। इसमें कम से कम 3.5 लाख लोग मरे थे। अच्छा, हमारे पास कितने बॉम्ब्स हैं और सारी दुनिया के पास कितने बॉम्ब्स हैं? अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या मतलब, माना भगवान के पास ही जाते? तो फिर लोग इतना डरते क्यों हैं? हमें तो खुश होना चाहिए ना। मम्मा, मैं कहाँ से आई हूँ? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली भगवान के घर से आई हो। अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर मैं भगवान के पास ही जाऊंगी ना। फिर तुम और पापा रोएंगे, पर रोएंगे क्यों? भगवान ने भेजा और भगवान ने बुला लिया। खबरदार, खबरदार, तो ऐसी बात की तो ऐसी बातें सीखती कहाँ से हो? जरूर इस मोबाइल ने तुम्हें बिगाड़ा है। तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारा मोबाइल दे दूंगी। कुछ चाय कॉफी ला दो यार। I'm little bit concerned। क्या भव्या को हमने मोबाइल देकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अरे कम से कम चुप तो रहती है तुम्हारी बेटी, वरना उसके क्वेश्चंस को हैंडल करना प्राइम मिनिस्टर के भी बस की बात नहीं है। कहाँ से इतने क्वेश्चंस लाती है? केबीसी में बैठा दो, 1 घंटे में 1000 क्वेश्चन बना देगी। कंप्यूटर से भी तेज माइंड चलता है उसका, पता है? इसको तो तुम मीडिया में डाल दो, बहुत अच्छी रिपोर्टर बनेगी तुम्हारी बेटी। अच्छा, कुछ अच्छा काम करे तो तुम्हारी बेटी, और अगर क्वेश्चन अराइज करे तो मेरी बेटी। मुझे तो उसका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। देखना, एक दिन मेरी बेटी जरूर किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी। वैसे कल तुम्हारा यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है ना? कल आने वाला है। वाह, पिता आईएएस ऑफिसर और बेटी मीडिया में। कौन सी धर्मशास्त्र पढ़कर पैदा किया था इसको? मेरे पास तो इसके क्वेश्चंस के आंसर है नहीं। हमेशा भूल जाते हो, बेटी तो हम दोनों की ही है ना। शास्त्र तो तुमने भी पढ़े हैं। उस समय आईएएस ऑफिसर की तैयारी जो कर रहे थे, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो मेरे ही हिस्से आ जाते हैं। पापा, आप कब आए? अभी आया मेरा बेटा। पापा, भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई थी क्या जैसे अभी है? हाँ, ऐसी ही बनाई थी। अगर भगवान ऊपर से देखता होगा तो फिर क्या उसको अच्छा लगता होगा? We are not God's creation. बेटा, एग्जैक्टली तुम पूछना क्या चाहते हो? पापा, जब फैटमैन और लिटिल बॉय को यूज किया तो फिर लोगों की क्या गलती थी जिन पर वो गिरा? बेटा, गलती तो कोई नहीं थी। पापा, जब हमारे स्कूल में तो पढ़ाया गया था कि जो बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं दे आर बैड बॉयज और गर्ल्स ना। तो इतने सारे लोगों को जिन्होंने मारा दे आर गुड और बैड। बेटा, एक्चुअली दे वर बैड। तो भगवान उनको सजा नहीं देगा और जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स अभी तक बने हैं वो सब फट जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पापा, अगर ये दुनिया अच्छी नहीं है तो फिर सबके ऊपर बॉम्ब डालकर उनको उड़ा दो। कम से कम भगवान के पास तो झगड़ा नहीं करेंगे। मम्मी ने तो कहा था कि हम सब मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं। भगवान को ढूंढने की क्या जरूरत है? सबके ऊपर बॉम्ब डाल दो, सब भगवान के घर चले जाएंगे। बेटा, अगर भगवान के पास जाना इतना ही आसान है तो फिर हमें पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं। सुनो बेटा, तुम्हारे पापा को कल ऑफिस का बहुत काम है और मुझे भी तो ऑफिस की तैयारी करनी है। मम्मा, आप तो मुझे पापा से बात भी नहीं करने देती हो। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कल देंगे। नाउ यू गो एंड डू योर होमवर्क टू बी ए गुड गर्ल। ओके, मैं अभी आती हूँ देखने के लिए। Okay, I am going.
सवाल पूछा तो मुझे थप्पड़ ही पड़ गया। मुझे भी थप्पड़ पड़े। ऐसा हमने क्या गलत पूछ लिया जो हम पिटे? हमारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमारे मम्मी पापा के पास क्यों नहीं होता? मुझे तो होमवर्क करने ही भेज दिया। अरे मुझे तो बोला कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो भगवान तुम्हें बीच में लटका देगा, त्रिशंकु बना देगा और गुस्सा हो जाएगा। तो रात को मैंने सोने से पहले भगवान को सॉरी बोला कि मुझसे गुस्सा नहीं होना, नहीं तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा, तूने कौन से भगवान से माफी मांगी? कितने भगवान होते हैं? पता नहीं, जितने मम्मी पापा होते हैं उतने ही होते होंगे। हाँ सही बोल रही है। मेरे मम्मी पापा भी मुझे यही बोलते हैं कि सभी भगवानों के आगे हाथ पैर जोड़ने चाहिए, नहीं तो दूसरे भगवान नाराज हो जाते हैं। वैसे सबका भगवान तो एक ही होना चाहिए ना। जोसेफ का भगवान अलग, अली का भगवान अलग, गुरप्रीत का भगवान अलग। क्या भगवान में भी फाइटिंग होती है क्या? मुझे तो नहीं पता। चल आज घर जाके मम्मी से पूछूंगी। पिक्चर अभी बाकी है माँ, और आप ही तो कहती हो ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है। जी माँ जी। हाँ आशुतोष यार, समझ में आता है। घर वालों के सामने बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है when you are not able to face them। क्या बताऊँ यार, भगवान चाहता ही नहीं कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और लास्ट, पर मैं UPSC क्रैक नहीं कर पाया। बट एक जॉब सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट जॉब में तो जब तक आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तब तक तो ठीक, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। और शाम को वाइफ को क्या चेहरा दिखाऊंगा मैं? शी इज फाइन, बट उठ पटांग क्वेश्चंस करती रहती है। अच्छा पता है, मुझसे ज़्यादा तो मेरी बेटी अनसेटिस्फाइड है इस दुनिया से। पता क्या कहती है कि इस दुनिया में सब दुखी हैं, परेशान हैं, तो भगवान बैठ के क्या कर रहे हैं? तो बताओ मैं उसके क्या आंसर दूं? अभी छोटी है, कोई नहीं, थोड़ा बड़ा होने दे, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बैटमैन लिटिल बॉय के बारे में तो हमने भी सुना था। पता नहीं कहाँ से ऐसे क्वेश्चंस लाती है, जब देखो विनाश की ही बातें करती रहती है। ना जाने कितने बार कितने लोगों ने विनाश पे प्रेडिक्शन की है। हो सकता है तुम्हारी बेटी इनमें से किसी की आत्मा हो। यार जो भी हो रहा है ना, बड़ा अजीब हो रहा है। रात को जग जाती है, कहती है भयानक भयानक सपने आ रहे हैं, उल्टा सीधा सोचती रहती है। उसका इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। फिट्स भी आ जाते हैं उसको, पता है। यार टाइम सब कुछ ठीक कर देगा, डोंट वरी। ये यार तो जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल की। अरे वाह, मामा का पर्स इधर ही पड़ा है। पर मामा आज ऑफिस नहीं गई क्या? पता नहीं। ये तो छोड़ो, मैं तो आज जी भर के फोन देखूंगी। मम्मी पापा तो लेट आएंगे, मैं तब तक क्या करूंगी? मुझे लगता है कि भगवान का कंप्यूटर बहुत बड़ा होता होगा।
फिर वो अपना इतने सारे लोगों को डाटा कैसे सेव करता होगा? मम्मी पापा ने तो कहा था कि जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान की ही मर्जी से होता है। फिर भगवान इतना भेदभाव क्यों करता है? भगवान किसी को नीचे भेज देता है तो किसी को बुला लेता है, किसी को अमीर बना देता है तो किसी को गरीब बना देता है। लगता है भगवान के कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तभी इतनी गड़बड़ी हो रही है। अब भगवान के कंप्यूटर का वायरस कौन ठीक करेगा? मम्मा पापा से पूछूंगी। मामा आप यहाँ कैसे? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ कैसे? मम्मा आज ना हमारे स्कूल में ना जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि आज बड़े बच्चों का ना एंट्रेंस एग्जाम था। अच्छा। मम्मा आप ऑफिस में ही गए? नहीं बेटा, आज मेरा वर्क फ्रॉम होम था, इसीलिए मैं भी ऑफिस नहीं गई। मम्मा मुझे आपके साथ ना बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी मुझे ऑफिस के बहुत काम है। हम सब मरने वाले, कोई नहीं बचेगा। भगवान ने ऐसी दुनिया ही क्यों बनाई जहाँ पर दुख और शांति है? भगवान ने हमें नीचे ही क्यों भेजा? अपने पास ही रखता। क्या मरने से भगवान हमें बचा नहीं सकते? दुनिया में इतने सारे भगवान हैं तो फिर सारे भगवान इस दुनिया को बचा नहीं सकते। इतने सारे भगवानों का क्या फायदा जो इस दुनिया को बचा ही नहीं सकते। इन सब भगवानों में भी कोई हेड होता होगा ना जिसको हम ढूंढ सकते हैं। दुनिया में तो एक ही भगवान होने चाहिए, तो फिर इतने सारे भगवान क्यों हैं? बेटा अभी तुम सो जाओ, इन सब बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पापा से बात करनी पड़ेगी और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर मरने के बाद भगवान के घर ही जाते हैं, सबके ऊपर बॉम्ब डाल दो, सब भगवान के घर चले जाएंगे। क्या भगवान ने इतने सारे धर्म बनाए हैं? दुनिया में इतने सारे भगवान हैं तो फिर सारे भगवान इस दुनिया को बचा नहीं सकते। मोबाइल में ही लगे रहोगे या भव्या की भी कोई चिंता है? क्यों, क्या हुआ? आज फिर इसने कुछ कहा क्या? आजकल तो वो हर बात में भगवान को दोष देती है। हाँ पता है, मेरे से भी कल कह रही थी कि भगवान का काम क्या सिर्फ पत्ते हिलाना है क्या? तुम तो कह रहे थे कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर कहने लगी कि कुत्ते बिल्ली पत्थर में भी भगवान रहते हैं क्या? अब मैं उसका क्या जवाब दूं? मैंने कल इसकी एक किताब देखी थी कि चूहा अगर पत्थर का हो तो उसे सब पूछते हैं, और अगर जिंदा दिख जाए तो उसे मारे बिना चैन ही नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो उसे सब पूछते हैं, और अगर घर में दिख जाए तो उसे उसी वक्त मार देते हैं। माता पिता अगर तस्वीरों में हो तो उसे सब पूछते हैं, और जिंदा हो तो उनकी कीमत भी नहीं समझता कोई। बड़ी अजीब बात है ना, जिंदगी से इतनी नफरत और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों? हम मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जिंदे इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती ना। भगवान की बनाई हुई दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो भगवान उसे आकर खत्म क्यों नहीं कर देता, या फिर उसे सोल्व क्यों नहीं कर देता? ये उसने लिखा है?
अच्छा, मुझे ना अब फिक्र होने लगी है। कह रही थी कि भगवान ने इतने सारे बम्स बनाए हैं, दुनिया को तो ना जाने कितनी बार उड़ाया जा सकता है, तो भगवान ने इतने बम बनाए ही क्यों हैं? और जितने भी धर्म स्थापक आए मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो फिर हम मैसेंजर ऑफ गॉड के पीछे क्यों पड़े हैं? डायरेक्ट गॉड को क्यों नहीं ढूंढते हैं? और आज तो मैं डर ही गई थी कि इतने सारे भयानक सपने विनाश के आ कैसे रहे हैं। एक बात मानोगे, 6 महीने के लिए ना इसका मोबाइल छुड़वा दो। कुछ ज़्यादा ही नॉलेज सर्च कर रही है अपने मोबाइल से। और देखो, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चल रहा हूँ फोन। क्या? भव्या, गेट अप बेटा, स्कूल जाना है, देर हो रही है। मामा मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल? मामा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़कर क्या फायदा जो कभी काम ही नहीं आनी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मम्मा मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जो हमेशा काम आए। डोंट फोर्स मी टू गो स्कूल। आप मेरा स्कूल से नाम कटवा दो। बेटा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो हो जाएंगे खराब। अब क्या सिर्फ खेलना कूदना है, पढ़ना नहीं है? और फिर आपके सभी फ्रेंड्स स्कूल जा रहे हैं, उनका क्या? वो मुझे नहीं पता। जब इस दुनिया का विनाश ही होने वाला है तो पढ़ लिख के क्या फायदा। भव्या, विनाश अभी तो नहीं हो रहा है ना। जब विनाश होगा तब की तब देखी जाएगी। तब तक तो पढ़ो, नहीं तो भगवान तुम्हें फेल कर देगा। यू आर ए गुड डॉटर ऑफ गॉड, सो नाउ गेट रेडी एंड गो टू योर स्कूल। नहीं तो तुम्हारे पापा से बोलकर तुम्हारी पिटाई करानी पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हें हर बार पढ़ाई के लिए डांट लगती है। बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। मम्मा मुझे रोज डांट कर स्कूल भेज देती है। कौन जाएगा स्कूल? मैं तो सो जाती हूँ। मम्मी, पापा। भव्या, क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे उधर जाना है। क्या हुआ? कोई नहीं है यहाँ। देखो भव्या, सुनिए, देखिए ना, सोने वाला है, मुझे उससे पहले जाना है। देखिए ना इसे क्या हो गया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? प्लीज देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया। अरे क्या हुआ? सब देखिए ना क्या हो गया मेरे बच्चे को। डॉक्टर साहब। आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। जब साइंस और धर्म के पास कुछ सवालों का जवाब नहीं होता है तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। ऐसे सवाल के जवाब बचपन में हम सबके ही मन में होते थे, परंतु हम किसी के सामने रखते नहीं थे, डरते थे। ये तो आपकी बच्ची हिम्मत वाली है जो उसने आपके सामने ये सब बातें रख दी। मैम, मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चंस के आंसर तो कहीं है ही नहीं। कभी कभी तो हम ही फंस जाते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है कि इसके आंसर कहाँ से दें। कहने लगती है कि आपसे अच्छा तो गूगल बाबा है। कहती है कि वो कुछ तो आंसर देता है। हमें बड़ा एम्बरेसिंग फील होने लगता है मैम। मुझे तो लगता है इसके आंसर शायद भगवान के पास भी ना हो। तो आप लकी हैं जो आप मेरे पास आए हैं। मैं डबल डॉक्टर हूँ, इसलिए आपकी मदद कर सकती हूँ। मैम, एक्चुअली ना ये बचपन से ही ऐसी है, अजीबोगरीब क्वेश्चंस करती है और ना हमारे पास इसके क्वेश्चंस का आंसर होता है ना इसके पास होता है। फिर ये अपने क्वेश्चंस के आंसरों को खुद सोचने में कुछ ऐसी उलझ जाती है कि फिर आई थिंक क्या प्रेशर ये लेती है कि इसको फिट्स आने लगते हैं। आप इन सभी बातों में ना जाएं, पर आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ
कि मेडिकल डॉक्टर के साथ मैं आध्यात्मिक डॉक्टर भी हूँ और आपकी बच्ची के मन में जो बातें चल रही हैं, जो सवाल चल रहे हैं, उनके उत्तर आध्यात्मिक ज्ञान में छुपे हुए हैं। डॉक्टर मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा खुल के बताएंगे? किसी किसी को कोई घटना घटने से पहले ही आभास हो जाता है। पता नहीं दुनिया के किस किस कोने से सीख कर आती है और बड़े ही अजीबोगरीब प्रश्न पूछती है। कभी कभी तो हमें भी लेने के देने पड़ जाते हैं। आपकी बच्ची को थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल तो बिल्कुल नहीं है। मेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मेरे पास है। देखिए, हर इंसान में कुछ हिडन पावर्स होती हैं एंड यू आर फॉर्चुनेट। आपके घर में ऐसी बच्ची ने जन्म लिया है जो मुझे लगता है एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल? मैं आपको ईश्वरीय निमंत्रण देती हूँ, आप स्वीकार करेंगे? गॉड्स इन्विटेशन। मैम मैं कुछ समझा नहीं, भगवान का इनविटेशन? भगवान कहाँ इनविटेशन देते हैं मैम? और अगर भगवान इनविटेशन देंगे तो कौन नहीं लेना चाहेगा, बताएं? मैं आपको आपकी बच्ची के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ पर जाइए। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ एक बहन जी मिलेंगी और वो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगी। और यदि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तन मन धन से समृद्ध रहना चाहते हैं, तो देखिए आपको अपने जीवन में रोज की दिनचर्या में से रोज 1 घंटा निकालना पड़ेगा। जी हम पूरी कोशिश करेंगे, बस हमें तो अपनी बेटी ठीक चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने लिए और अपने परिवार के खुशनुमा जीवन के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? मैम आज के ज़माने में हवा पानी तो फ्री मिलता नहीं है। आप कह रहे हो इसके भारी भरकम क्वेश्चंस के आंसर फ्री में मिल जाएंगे? मैंने कुछ मेडिसिन्स लिखी हैं जो आपकी बच्ची के लिए, जो फिट्स की समस्या है उसमें काम आएगी। देखिए, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इसकी मेंटल हेल्थ और हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए मैं आपको एक एड्रेस दे रही हूँ, आप वहाँ पर अवश्य जाइएगा। आपका सब समाधान वहाँ जाकर के हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। चलें? थैंक यू बोलो डॉक्टर को। अब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और कल ही चलते हैं हम वहाँ पे। बेटा तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो दीदी से। दीदी मैं आपसे कुछ केबीसी के क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो मैं मम्मी पापा से बोलकर रोज सेंटर आऊंगी, पर मैं आपको ऑप्शंस नहीं बता सकती एज ऑप्शंस मुझे भी खुद नहीं पता है। मेरा पहला सवाल है, ये जो दादाजी की फोटो लगी है ये कौन है? ये तो परमात्मा की पहली रचना प्रजापिता ब्रह्मा है। परमात्मा ने इस दादा को ही क्यों चुना? देखो, परमात्मा को अपना कार्य करना है और उसके लिए कोई ना कोई रथ तो चाहिए, तो परमात्मा ने ये अनुभवी रथ चुना। क्या भगवान ने ही इतने सारे धर्म बनाए हैं? नहीं, भगवान ने तो केवल एक ही धर्म स्थापन किया, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दुनिया में कितने भगवान हैं? भगवान तो एक ही होता है। उसका नाम क्या है? परमात्मा का नाम शिव है और वो सदा कल्याणकारी। दीदी, भगवान शिव को सिर्फ हिंदू धर्म वाले मानते हैं क्या? और धर्म वाले भी मानते हैं क्या? नहीं, उनको सभी धर्म वाले मानते हैं। देखो, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो क्या कहते? अल्लाह एक नूर है। हमारे क्रिश्चियन भाई बहनें वे भगवान को गॉड इज लाइट कहते हैं। अगर हम सिख धर्म में देखें तो वे क्या कहते? एको ओंकार निराकार। और हिंदू धर्म में तो 12 ज्योतिर्लिंगम मशहूर है। हाँ, सबका भगवान एक ही है। हम कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम। आपका शिव भगवान कहाँ रहता है? कैलाश पर्वत पर? परमात्मा तो परम धाम में रहते हैं, चांद सितारों से पार। वो करता क्या है? पतितों को पावन बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना देते हैं। उससे क्या होगा? उससे कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। दीदी, कलयुग सतयुग में परिवर्तित होगा, इसका मतलब क्या विनाश होगा क्या? परिवर्तन होगा।
हाँ, कुछ के लिए हो सकता है कि विनाश हो जाए। देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है, इसी प्रकार सृष्टि में भी परिवर्तन होता है। सुबह के बाद जैसे दोपहर आती है, शाम आती है, फिर रात होती है, और रात के बाद पुनः सुबह होती है। उसी प्रकार ये सृष्टि चक्र भी रिपीट होता रहता है। भगवान ही सब कुछ करता है, तो क्या भगवान भी विनाश ही करेगा? नहीं, भगवान तो सुखदाता है, दुख हरता, सुख करता है। विनाश तो एक ड्रामा का सीन है, और उसमें भी कल्याण है, क्योंकि परमात्मा आते हैं हमें सर्व दुखों से मुक्त करने। तो ये विनाश सही अर्थ में विनाश नहीं, ये एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। बिल्कुल, गीता में ये भी तो लिखा हुआ है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। तो भारत में जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा आते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश कर पुनः नई दुनिया की स्थापना करते हैं। आज हमको चारों तरफ धर्म ग्लानि के चिन्ह नजर आ रहे हैं। आज का मानव स्वयं को भगवान कह रहा है, शिवो अहम। तो क्या ये धर्म ग्लानि नहीं? यहाँ आने से पहले ना मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे यहाँ के बारे में। इवन आप भी यही कहते हैं कि विनाश होने वाला है। इनफैक्ट गूगल तो विनाश की भविष्यवाणी से भरा ही पड़ा है। देखो, विनाश की बात तो सभी धर्म वाले कहते ही हैं। कयामत का समय, टाइम ऑफ सेटलमेंट, डूम्सडे, महाभारत लड़ाई, और बहुत से प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने भी विनाश की भविष्यवाणी करी है। आपको ये बताना चाहेंगे कि दुनिया में 3 चीजें हैं जो अविनाशी हैं: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। परमात्मा सदा है, इसीलिए तो कहते सदा शिव, अर्थात वो सदा है, उनका कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा और प्रकृति सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती, और परमात्मा तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाते, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पुराने को नया बनाने में जो विनाश होता, सही मानने में वह विनाश नहीं, लेकिन एक परिवर्तन है। आज कितनी पॉपुलेशन हो गई है, लेकिन आज जितनी भी आत्माएं हैं वो 5 विकारों से ग्रस्त हैं। अगर ऐसी आत्माओं को सतयुग में राजा महाराजा बना दें तो एक दिन में ही सृष्टि स्वर्ग से नरक बन जाएगी। इसलिए परमात्मा सबसे पहले हमको राजयोग सिखलाकर हमारे अंदर दैवी गुण धारण करते, और फिर उसके बाद सतयुगी राजधानी की स्थापना होती। दीदी, जब हम विनाश की बातें करते हैं ना, तो लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि जैसे आप हमें समझाते हैं एज इट इज़ हम उसको ले ही नहीं पाते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं, और लोग ना इसको उल्टा ही ले रहे हैं। वो कहते हैं अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो भगवान इसको क्यों विनाश करेगा, और सभी धर्मों के लोग इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। देखो भैया, कुरान में हजरत मोहम्मद ने कहा कि जब विश्व में धुआं आ जाएगा तो समझ लेना कि विनाश करीब है। अब इसका क्या अभिप्राय है? आज का धुआं अर्थात आज का एयर पॉल्यूशन, चाहे वो फैक्ट्रियों से आ रहा है या गाड़ियों से आ रहा है। और तभी तो देखो आज हम ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में पहुंच गए हैं। दूसरी बात, इसमें ही फिर जिक्र है कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा। अब इसको भी समझना है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें, हर दूसरा इंसान पश्चिम के रीति रिवाजों को फॉलो करता है, चाहे उनकी तरह के विचार, उनकी तरह का खान पान,
उनकी तरह से बोलना, उठना, चलना। अब इसके रिजल्ट में चाहे हमारे संस्कारों का पतन ही क्यों ना हो रहा हो। तीसरी बात, दर्जला नाम का एक राक्षस आएगा जो मनुष्य को धर्म के रास्ते से दूर करता जाएगा, परमात्मा को याद नहीं करने देगा और मनुष्य को श्रेष्ठ कर्मों से भी दूर करता जाएगा। और वो है आजकल के कंप्यूटर्स, मोबाइल, गैजेट। बात सही है कि साइंस के साधनों ने हमारा जीवन सरल जरूर बनाया है, लेकिन मानव उन्हीं साधनों के अति भौतिकतावाद के सुख भोगने में ही अपना संपूर्ण जीवन गुजार रहा है। पर बात यहीं तक नहीं रुकती। बाइबल में भी प्रलय के बारे में लिखा है। बेबीलोन में एक राजा था। उसने स्वप्न में एक मूर्ति देखी जिसका सिर सोने का था, सीना चांदी का, निचला हिस्सा कॉपर का था और पैर मिट्टी और लोहे के थे। ये सारी स्टेजेस मनुष्य आत्मा की बुद्धि को दर्शाती हैं। सत्युग त्रेता में मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ थी, सोने और चांदी तुल्य थी। द्वापर कलयुग में कीचड़ की तरह गिरती चली गई, कलयुग से गिरती गई और कीचड़ की तरह हो गई। मनुष्य केवल और केवल नेगेटिव थॉट्स ही ग्रहण करने लगा और अपने ही पतन का कारण बना। विनाश में हमें क्या काम आएगा? ईश्वरीय मत, हमारे श्रेष्ठ कर्म और हमारी श्रेष्ठ स्थिति। दीदी, विनाश से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? देखो, स्कूल में हम सारा साल पढ़ते हैं, टीचर हमें पढ़ाता है। फिर उसके बाद जब एग्जाम होते हैं तो उस समय ना हम पढ़ सकते हैं और टीचर भी उस समय साक्षी हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा भी हमें वर्तमान समय राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पढ़ाई को पढ़ें और अपने जीवन में धारण करें, आचरण में लाएं। अब उसमें नंबरवार हो जाते। जैसे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स एक जैसे तो नहीं होते, उसी तरह से यहाँ भी, ये भी एक विश्वविद्यालय है, यहाँ भी सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं हो सकते। जो अच्छी तरह पढ़ता है वह उच्च पद पाता है, अर्थात राजा बनता है, और जो पढ़ाई में कम मार्क्स लेता है तो उसी अनुसार उसको पद मिलता है। दीदी, दुनिया में सब लोग मरने से इतना डरते हैं, इस डर को कैसे निकालें? अपने आप को इस शरीर से डिटैच करके। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं आत्मा ड्राइवर हूं। जैसे कार को चलाने वाला ड्राइवर होता है, उसी प्रकार मैं आत्मा इस शरीर का ड्राइवर हूं। We all are playing our roles. दीदी, दुनिया वाले तो महाविनाश से डरते हैं, पर आप क्यों नहीं डरते? देखो, दुनिया वाले महाविनाश का अर्थ नहीं जानते हैं। इसमें तो बहुत भारी कल्याण समाया हुआ है। आज मनुष्य क्या चाहता है? दुखों से मुक्ति। हर कोई मोक्ष, मुक्ति के पीछे, शांति के पीछे भाग रहा है। और ये विनाश क्या करेगा? सारे विश्व को इन दुखों से मुक्त कर देगा और सर्व आत्माएं इस दुख धाम को छोड़ अपने घर शांति धाम चली जाएंगी और सच्ची शांति का अनुभव करेंगी। और बाकी आत्माएं जो ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ रही हैं, अपने में गुण धारण कर रही हैं, वे वाया शांति धाम, सुख धाम में चली जाएंगी और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगी। दीदी, आखिरी प्रश्न, आपको विनाश की डेट पता है क्या? जो भी मनुष्य इस दुनिया में आया है उसके लिए 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो है डेट ऑफ बर्थ
और डेट ऑफ डेथ। आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, किसी का भी ऐसा समाचार या क्रिया का या लिखा होता है तो उसमें 2 डेट्स लिखी होती हैं, DOB और DOD। हमें अपनी DOB तो पता है, क्या आपको अपनी DOD मालूम है? नहीं। किसी को भी अपनी डेट ऑफ डेथ पहले से मालूम नहीं होती है। उसका कारण है, अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि हम इस डेट को शरीर छोड़ने वाले हैं, तो हम जितने दिन जी रहे हैं वो जीवन हमारे लिए नरक बन जाएगा। इसलिए दुनिया के विनाश से पहले हम ये सोचें, क्या हमें ये मालूम है कि हमारा अपना विनाश कब होना है? दूसरी बात, परमात्मा का एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वो मनुष्यों को देवता बना रहे हैं, और दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि वह आए और इस ज्ञान द्वारा स्वयं को मनुष्य से देवता बनाएं। इसलिए ही तो परमात्मा ने हमें ये सेवा दी है कि तुम्हें जन जन तक मेरा ये संदेश देना है, और जब तक अंतिम आत्मा तक ये संदेश नहीं चला जाता तब तक इस दुनिया का विनाश अर्थात परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आप से मैं निवेदन करूंगी कि क्या आप गॉड्स इनविटेशन सबको देंगे? दीदी, नेकी और पूछ पूछ, गॉड्स इनविटेशन तो मैं अब सबको दूंगा, मेरे बॉस को और मेरे सारे स्टाफ को, मैं सभी को ये कोर्स करवाऊंगा। और बेटा, दीदी ने अब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। पापा, मैं ना इनको अपना स्कूल के प्रिंसिपल बनाऊंगी, फिर देखना कितने सारे बच्चे शिव बाबा के बच्चे बन जाएंगे, और फिर वो भी तो और लोगों को बोलेंगे ना, थैंक यू मम्मा पापा मुझे यहाँ लाने के लिए। बेटा, थैंक यू तो डॉक्टर आंटी क्यों बोलना, ना तुम बीमार पड़ती और तुम्हें हम यहाँ लेकर के आते। हाँ, हर बात में कल्याण ही था। तो देखिए हमारी कहानी कैसी लगी, कैसे मैं और मेरी फैमिली दीदी के फैमिली मेंबर बन गए। परमात्मा ने कितनी अच्छी रीति से हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। हमारे घर पे हमने अपने बॉस का 7 डेज का क्रैश कोर्स करवाया था। अब वो इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि सारे स्टाफ का क्रैश कोर्स करवाओ। तो आप भी क्या जुड़ना चाहेंगे हमसे, हमारे परिवार से? क्या आप लेना चाहेंगे गॉड्स इनविटेशन? तो आप कब दिलवा रहे हैं अपनी फैमिली को मुक्ति या जीवन मुक्ति का वर्षा? कब ले रहे हैं गॉड्स का इनविटेशन? बिल्कुल फ्री है, फ्री में दे रहे हैं इनविटेशन, मैं भी और भगवान भी। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे गॉड्स इनविटेशन?